हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मस्त कुड़िया। मैं हूँ आपकी अपनी डिम्पल। अपना नाम बताओ। नन्ही नायाब। नन्ही नायाब। तो गाइस आज हमारे साथ है नन्ही नायाब, क्योंकि आपने लास्ट टाइम नन्ही नायाब के लिए बहुत ही अच्छे कमेंट्स किए थे, तो मेरा भी दिल खुश हुआ क्योंकि आपने मेरी बच्ची के लिए इतने अच्छे कमेंट्स किए, तो बिल्कुल मैं खुश तो होंगी। तो गाइस नन्ही नायाब आज फिर हमारे साथ हैं और नन्ही नायाब इस वीडियो पे हमारे साथ रिएक्शन देंगी। और आज हम जिस वीडियो पे रिएक्शन देने वाले हैं उस वीडियो का नाम है रियल लाइफ वर्सेस टीवी सीरियल। तो गाइस वीडियो देखेंगे। वीडियो देखने से पहले जो भी हमारे चैनल पे नए हैं वो हमारे चैनल मस्त कुड़ियों को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें, ऑल पे क्लिक करें और जो हमारी यूट्यूब फैमिली है हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अभी हम चलते हैं हमारी वीडियो की तरफ। बस ज़्यादा स्टाइल ना मार। हो गया है वही रियल लाइफ। मम्मा मेरे सर में ना बहुत तेज दर्द हो रहा है और मेरे गले में भी बहुत तेज दर्द हो रहा है। अच्छा। और मुझे लग रहा है कि मुझे कोल्ड भी है और फीवर भी है। तेरे को बोला था ना कि बारिश में बाहर मत जा, मत घूम बारिश में, तबीयत खराब हो जाएगी। पर नहीं, माँ की तो सुननी नहीं होती। मम्मी तो तुम्हारी पागल है, बस सारा दिन ऐसी भौंकती रहती है, करनी अपने मन की होती है। अब हो गई ना तबीयत खराब, एक तो घर का काम कर करके वैसे ही मरो, अब लो अलग से डॉक्टर का खर्चा और उठाओ। बहुत अच्छा हुआ, अब यहाँ से हट के चली जा, वरना ऐसे कटोरे फेंक के मारूंगी, सर फट जाएगा। भाग यहाँ से। यार बच्ची को इतना तेज फीवर हो रहा है। शुभिका, शुभिका बेटा क्या हुआ? तो शुभिका को तो बहुत ज्यादा फीवर है। हेलो डॉक्टर, शुभिका की बहुत ज्यादा तबीयत खराब है, आप प्लीज फौरन घर आ जाइए। शुभिका बेटा उठ जाओ, ब्रेकफास्ट कर लो। हाय हाय शुभिका, शुभिका बेटा उठ जाओ। हे माता रानी, शुभिका को तो बहुत तेज बुखार है। हे माता रानी, आखिर ऐसी क्या भूल हो गई है मुझसे जो आप ऐसे इशारे दे रही हैं? मैंने तो हमेशा आपकी पूजा की है, तो आखिर ऐसे क्या भूल चूक हो गई मुझसे? माता रानी आप प्लीज मेरी बेटी शुभिका को ठीक कर दीजिए, वरना मैं यहीं पे अपना सर पटक पटक के अपने प्राण त्याग दूंगी। ओह माय गॉड। माँ, ओए माता रानी तूने मेरी बेटी को ठीक कर दिया। मेरी लाडू रानी ठीक हो गई। हाँ मेरी बेटी ठीक हो गई। माँ, माता रानी तेरी महिमा सच में अपरंपार है। माता रानी चल बेटा, मैं तुझे बढ़िया बढ़िया पकवान बना के खिलाती हूँ। चलो मैं तुझे बढ़िया बढ़िया पकवान बना के खिलाती हूँ। अरे क्या हुआ, आप इतने अपसेट क्यों बैठे हो? रियल लाइफ। यार कुछ समझ नहीं आ रहा है। इतने सारे डॉक्टर्स को दिखा लिया, इतने सारे हॉस्पिटल्स में दिखा लिया, पता नहीं हमें बच्चा होगा भी या नहीं। अरे तो आप परेशान क्यों हो रहे हो? सब ठीक हो जाएगा, और हम डॉक्टर को दिखा तो रहे हैं। इस दुनिया में हर प्रॉब्लम का सलूशन है, हो जाएगा। टीवी सीरियल। तुलसी, ये बच्चा किसका है? तुलसी है?
मैंने पूछा ये बच्चा किसका है? अन्नी जैसे एड़ा ही होएगा उनकी जान। तुलसी, तुमने सुना नहीं क्या? ये बच्चा किसका है? जवाब दो, नहीं तो इस घर से बाहर चली जाओ। क्या ये बच्चा रामू काका का है? नहीं। तो क्या फिर ये बच्चा हमारे मालिक का है? नहीं। तो फिर क्या ये बच्चा हमारे ड्राइवर का है? नहीं। तो क्या ये बच्चा शर्मा जी का है? नहीं नहीं नहीं। तो आखिर ये बच्चा है किसका? जी वो ये बच्चा आपका है। क्या क्या क्या? थोड़े तुलसी, मुझे माफ कर दो। हाय हाय हाय। पता नहीं मैंने तुम्हें क्या भरा बुला बोल दिया। अल्लाह। अरे नहीं नहीं, आप माफी मत मांगिए। आपकी जगह हमारे पैरों में नहीं, हमारे दिल में है। और आप तो हमारे पति परमेश्वर है ना। हाय हाय, आपको तुलसी, मालूम थी तुम कितनी अच्छी हो। अरे बहू, सुबह के 8 बज गए हैं, उठ जा। तेरे पति और ससुर को काम पर भी जाना है। उनके लिए कुछ खाने को बनेगा या ऐसे ही भेजेगी उनको? यार तुम अपनी माँ को समझा लो, वरना एक दिन। खैर छोड़ो, तुम क्या अपनी माँ को समझाओगे? वही तुम्हें हमेशा समझाती रहती हैं अपनी बेबी को, ऐसे रख वैसे रख, ये सीखा वो सीखा। पर एक बात कान खोल के सुन लो, ये सुबह सुबह 5-6 बजे उठकर मैं खाना वाना नहीं बना पाऊंगी। और ये बात उनको भी बता देना, हर रोज सुबह सुबह दरवाजा पीटने लगती हैं। बहू, पीटे जा रही है। अरे बहू सुन भी रही है कि नहीं कि मैं क्या बोल रही हूँ? अरे ओ गोपाल, उठा दे अपनी बीवी को। घर की लक्ष्मी 10-10 बजे तक नहीं सोती। शादी से पहले तो घर वालों ने बहुत तारीफ करी थी कि हमारी बेटी ऐसी है वैसी है, कोई शिकायत नहीं आने देती, सारे घर के काम करती है। और अब देख लो। हाँ तो आपने भी बोला था कि आपका बेटा 60,000 महीने का कमाता है, ये नहीं बताया कि 3 महीने में 60,000 कमाता है। आ रही हूँ। फिर सो गई है। आ रही हूँ बोल के। देख ले गोपाल, तेरी बीवी हाथ से निकल रही है। सुबह के 10 बजने वाले हैं, सब उठ गए, पर ये अभी तक सो रही है। अरे माँ, उसकी तबीयत खराब हो रही है, उठ जाएगी थोड़ी देर में। मैं खाना बना देता हूँ, आप बर्तन धो दो। जा अपने बाप से धुलवा बर्तन, उनको ही बहुत पसंद है ना उनकी संस्कारी बहू। बेचारे। हे कान्हा जी, इतनी बड़ी भूल कैसे हो सकती है मुझसे? ये क्या हो गया? आज मेरी नींद ही नहीं खुली। इनके ऑफिस के लिए ब्रेकफास्ट और लंच भी तैयार करना है। हाय हाय हाय। माँ जी के लिए चाय भी बनानी है। चल उठ के कान्हा जाना जी, फिर। मुझे माफ करना। धोती बहू, घड़ी में समय देखो। तुम्हें जरा सा भी समय का आभास नहीं है? अभी तक मुझे मेरी चाय नहीं मिली। जी माँ जी, मैं बस अभी लेकर आई। जाओ जल्दी लेकर आओ। माँ जी, आपकी चाय। रख दो। और अब जाकर वहम को उठाओ, वरना वो ऑफिस के लिए लेट हो जाएगा। जी माँ जी।
फहम जी उठ जाइए, वरना आप ऑफिस के लिए लेट हो जाएंगे। ये लीजिए आपकी चाय, तब तक मैं आपके लिए ब्रेकफास्ट रेडी करती हूँ। ब्रेकफास्ट बाद में बना लो, पहले मेरे पास बैठो। ये क्या कर रहे हैं आप? माँ जी देख लेंगी। अरे माँ जी देख लेंगी तो क्या हो गया, अपनी बीवी का तो हाथ पकड़ा है, और किसी का थोड़ी। अच्छा बस बहुत हुआ, आप चाय पी के फ्रेश हो जाइए, तब तक मैं आपके लिए ब्रेकफास्ट रेडी करती हूँ। बाल तो देखो उसके स्टार्ट। धोती बहू, हे कान्हा जी, अब क्या हो गया? जी माँ जी, अभी आई। जी माँ जी। धोती बहू, मैंने तुम्हें कहा था कि मुझे नहाने जाना है, पानी गर्म कर देना, तो फिर ये पानी ठंडा क्यों है? लेकिन माँ जी, ये तो गर्मी का मौसम है ना। ओह हाँ, तुम जाओ रसोड़े में और चने चढ़ा दो, और हाँ, खाली कुकर गैस पे मत चढ़ाना। जी माँ जी। सिब्बू, आज करवा चौथ पे तुम ये साड़ी पहनना। मैं बाजार गई थी तो मुझे अच्छी लगी, तो मैं तुम्हारे लिए ले आई। क्या हुआ बेटा, पसंद नहीं आई क्या? अरे नहीं मम्मी जी, ये साड़ी तो बहुत ही अच्छी है, पर मैं भी अपने इस पहले करवा चौथ के लिए बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थी। तो मैं भी कल मार्केट गई थी, तो मैंने ऑलरेडी एक सूट ले लिया है, और वो इससे कहीं ज़्यादा अच्छा है, तो मैं वो पहनूंगी। अच्छा चलो ठीक है बेटा, जैसा तुम्हें ठीक लगे। धोती बहू। जी माँ जी। आज करवा चौथ पर तुम ये साड़ी पहनना, तुम पर बहुत अच्छी लगेगी। ये साड़ी मुझे मेरी सास ने दी थी, और मेरी सास को उनकी सास ने, और आज ये मैं तुम्हें दे रही हूँ, क्योंकि इस घर की परंपरा है कि हर नई नवेली बहू को उसके पहले करवा चौथ पर यह साड़ी पहनाई जाती है। क्या हुआ, पसंद नहीं आई? नहीं माँ जी, ऐसी बात नहीं है, ये तो बहुत ही अच्छी है। तो खड़ी क्यों हो, जाओ जाकर पहन कर आओ। करवा चौथ सिब्बू पे कलर अच्छा लग रहा है फिर। मम्मी जी, ये चांद कब निकलेगा? मुझे बहुत तेज भूख लग रही है। अरे बेटा, अभी तो दोपहर के 3 बजे हैं, अभी कैसे निकल जाएगा चांद? करीब रात के 11 बजे निकलता है। क्या 11 बजे? मम्मी, तब तक तो मैं भूख से मर ही जाऊंगी। मम्मी जी, ऐसा नहीं हो सकता क्या कि मैं चांद की फोटो देख के व्रत तोड़ दूं? अरे बेटा, पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखा है, ऐसे कौन बोलता है? निकल जाएगा चांद, सब्र रख लो थोड़ा। सिब्बू को भूख लग रही है। अरे यार, ये चांद कब निकलेगा? तेज भूख लग रही है, लगता है मेरी तो भूख से जान ही निकल जाएगी। अरे यार, क्यों इतनी परेशान हो रही है? निकल जाएगा चांद, सब्र रख ले थोड़ा। क्या सब्र रख लूं? हाँ, तूने थोड़ी ना रखा है व्रत। भूखी तो यहाँ सुबह से मैं बैठी हूँ। जब खुद व्रत रखा होता ना, तब पता चलता कि क्या हालत होती है। हाँ, तो जब भूखा नहीं रहा जाता तो क्यों रखती है व्रत? किसने बोला था व्रत रखने के लिए? हे भगवान, कैसा आदमी है ये? एक तो मैंने इसकी लंबी उम्र के लिए व्रत रखा, सुबह से भूखी रही, सुबह से एक बूंद पानी का नहीं पिया, और ये कह रहा है कि व्रत क्यों रखा है। भलाई का तो ना जमाना ही नहीं है। एक बात बता, क्या तूने कभी भगवान से प्रार्थना की है मेरे लिए? क्या तू कभी भूखा रहा है मेरे लिए? सही कहते हैं बड़े बुजुर्ग, कुत्ते को ना कभी घी हजम नहीं होता। कुत्ता? हाँ, मैं कुत्ता? हाँ, तू कुत्ता। और अगर अब मेरे से ज्यादा फालतू बकवास करी ना, अभी के अभी यही खाना खा लूंगी, और अभी मर जाएगा तू, यही दम तोड़ देगा। व्रत है ना, व्रत।
धोती बहू, चांद अभी तक नहीं निकला, 10 बज गए हैं। तुम्हें बहुत भूख लग रही होगी ना? तुमने पहली बार करवा चौथ का व्रत जो रखा है, और वहम भी अभी तक ऑफिस से नहीं आया। नहीं नहीं माँ जी, मुझे भूख नहीं लग रही है, आप चिंता मत कीजिए। आखिर मैंने वहम जी की लंबी उम्र के लिए व्रत रखा है, चाहे मुझे जब तक भूखा रहना पड़े मैं रहूँगी। अरे वहम बेटा, ये सब कैसे हुआ? धोती बहू, कहीं तुमने अपना व्रत तो नहीं तोड़ा? नहीं नहीं माँ जी, मैंने व्रत नहीं तोड़ा। झूठ। नहीं माँ जी, कान्हा जी की सौ। फिर से झूठ। नहीं माँ, धोती सच कह रही है। आज उसी के कारण मेरी जान बची है। माँ, आज ऑफिस से आते समय एक बहुत ही बुरा एक्सीडेंट हो गया था। वहाँ सभी की जान चली गई, उनमें से सिर्फ मैं ही बचा हूँ, और वो भी सिर्फ धोती के कारण। धोती के व्रत में सच्ची श्रद्धा है माँ। हाय हाय। हे भगवान, पूरा किचन फैला रखा है। घर पर ही हो ना, तो तुम्हें ये सब दिखाई नहीं दे रहा? ऐसे होती है सफाई। एक मिनट, पहले तो आप मेरा हाथ छोड़िए। और मम्मी जी, मैं इंसान हूँ, कोई मशीन तो हूँ नहीं कि घर की पूरी सफाई भी करूँ और ऑफिस का भी काम करूँ। और अगर आपको सफाई करवानी है तो नौकरानी रख लो ना, मुझसे नहीं हो पाएगी पूरे घर की सफाई। यही सिखाया है तुम्हारे माँ बाप ने कि कैसे अपनी सास से बात करते हैं? बिल्कुल भी तमीज नहीं है। मेरे माँ बाप ने मुझे कुछ भी नहीं सिखाया, जो सीखा है मैंने खुद से सीखा है। आत्मनिर्भर हूँ मैं, यूट्यूब देखती हूँ। रुक जा, अभी तेरी माँ को कॉल करती हूँ। हाँ हाँ, करो करो, बिल्कुल करो, मैं भी करती हूँ। तू किसको करेगी? मेरे पास नंबर है, मैं पुलिस स्टेशन फोन करूंगी और कॉल करके बोलूंगी कि ये दोनों माँ बेटे मिलके मुझे टॉर्चर करते हैं। और अगर मैं पुलिस स्टेशन चली गई ना, तो अच्छे से दोनों माँ बेटों को जेल की हवा खिला दूंगी। हे भगवान, क्या टॉर्चर करते हैं हम तुझे? अपनी मर्जी से तो रहती है। शादी के बाद लड़कियां साड़ी पहनती है, सूट सलवार पहनती है, और तुझे देखो जींस टी शर्ट में घूमती रहती है। हाँ, शॉर्ट तो फिर भी नहीं पहनने देती ना। देखो देखो कैसे चपड़ चपड़ जुबान चला रही है। हे भगवान, ऐसे कौन से बुरे कर्म करे थे मैंने कि ऐसी बहू मेरे पल्ले बांध दी। हाँ, मेरी भी कोई बहुत अच्छी किस्मत नहीं है, खुश नहीं हूँ मैं बिल्कुल भी यहाँ पे। ठीक है, आने दे तेरे पति को, उसको बताऊंगी कि तू यहाँ खुश नहीं है, तेरे को अपने मायके छोड़ कर आएगा। अरे नहीं नहीं मम्मी जी, मेरी जुबान फिसल गई, मेरे मुंह से निकल गई। अब आप रुको, मैं आपके लिए जहर वाली खीर बना के लाती हूँ। I mean, मलाई वाली खीर बना के लाती हूँ। मैं तो यहाँ किचन में खड़ी हूँ, ये बाहर पता नहीं कौन सी मलाई वाली खीर बनाने गई है। आजकल की बहुओं को ना कुछ कहना ही बेकार है। धोती बहू। जी माँ जी। मैंने तुम्हें बोला था ना कि आज घर में मेहमान आने वाले हैं, तो उनके लिए कुछ अच्छा खाने का बना देना। और ये क्या है, पूरा किचन फैला रखा है, तुमने खाना क्यों नहीं बनाया? वो माँ जी, पता नहीं मेरे दिमाग से कैसे निकल गया, मैं खाना बनाना भूल गई। मैं बस अभी बना देती हूँ। खाना बनाना भूल गई थी? तुम ठीक तो हो ना? जी माँ जी, आगे से दोबारा कभी ऐसी गलती नहीं होगी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। अब जो मेहमान आएंगे, क्या मैं खाने में उनको तुम्हारी माफ़ी परोसूंगी? माँ जी, मैं अभी बना के लाती हूँ।
कोई ज़रूरत नहीं है, ना टाइम नहीं है हमारे पास। वो बस आते ही होंगे। इस घर में ऐसा पहली बार होगा कि हमारे घर में कोई मेहमान आएगा और बिना खाना खाए लौट जाएगा, और इसकी जिम्मेदार तुम हो, धोती बहू, तुम। क्या तुम्हारी माँ ने तुम्हें इतना भी नहीं सिखाया कि घर आए मेहमान को खाली पेट नहीं भेजते? तुम्हारी माँ के खानदान में ऐसा होता होगा, पर इस खानदान में ऐसा ना आज तक हुआ है और ना कभी होगा। माँ जी माफ़ कर दीजिए। इस गलती की कोई माफ़ी नहीं है, अब इसकी सज़ा तो तुम्हें मिलेगी। चलो। माँ जी आप मुझे कहाँ लेकर जा रही हैं? माँ जी, माँ जी। आज से इस घर के द्वार तुम्हारे लिए हमेशा हमेशा के लिए बंद हैं। माँ जी मैं कहाँ जाऊँगी? प्लीज़ मुझे इस घर से मत निकालिए माँ जी, प्लीज़ माँ जी। अब तुम इस घर में कदम जब ही रखोगी जब तुम अपनी माँ के घर से कुछ सीख कर आओगी। नहीं माँ जी, प्लीज़ ऐसा मत कीजिए, मुझे इस घर से मत निकालिए माँ जी। मैं कहाँ जाऊँगी माँ जी, मैं कहाँ जाऊँगी माँ जी? चली जाओ यहाँ से, जाओ। माँ जी ये थी वीडियो सिब्बू गिरी की, तो जिसमें उसने कमाल की एक्टिंग की है यार, रियल लाइफ की भी और टीवी सीरियल की। क्या बात यार, वेल डन। सो गाइस आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर करें। हमारे चैनल मस्त वीडियो को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं हम आपसे ऐसी ही मज़ेदार वीडियोस के साथ, तब तक के लिए बाय। मैं भी बोलूँ बाय।